मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मिशन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 13 मई 2020 को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। तो उसके अंदर हमारे कुछ मेजर पॉइंट अनाउंस किए गए हैं, जिसके अंदर हम अपने टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे 4 मेजर पॉइंट होंगे जिनके ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स, इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंडेड, ऑल पेंडिंग रिफंड्स, टीडीएस एंड टीसीएस रेट रिड्यूस बाय 25%। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 मंथ्स। तो ये क्या कहते हैं, स्टेटरी पीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर विल बी रिड्यूस टू 10% ईच फ्रॉम एग्जिटिंग 12% फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय ईपीएफओ फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयर हैं जो अभी तक 12% पे करते आ रहे थे, अब उनका 12% से घट के 10% हो गया है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। और CPSEs एंड स्टेट PSU विल हाउएवर कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट 12% एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस। यानी कि ये हमारे CPSE एंड स्टेट PSU के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एज इट इज़ जो 12% पहले पे कर रहे थे वो एज इट इज़ पे करेंगे। थर्ड इज दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर वर्कर्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर 14% EPF सपोर्ट अंडर PM गरीब कल्याण पैकेज। अब ये क्या है, इसके अंदर फ्रेंड्स क्या था कि इससे पहले जस्ट अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो एम्प्लॉयज़ 15,000 की सैलरी तक के अंदर आते हैं उनके अगेंस्ट में गवर्नमेंट उनका PF जमा कराएगी, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे भी और एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे ही। तो जो लोग वहाँ पे कवर हो गए थे वो लोग यहाँ पे कवर नहीं होंगे, उन लोगों को यहाँ पे बिल्कुल अलग रखा गया है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंडेड। तो हमारे इनकम टैक्स ड्यू डेट के अंदर हमारा क्या हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम जुलाई 31 टू नवंबर 30। यानी कि हमारी जो पहले हमारी जो डेट थी वो 31 जुलाई थी, अब उसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब विवाद से विश्वास स्कीम एक्सटेंडेड टिल दिसंबर 31, 2020। तो विवाद से स्कीम वाली स्कीम को भी यहाँ पे 31 दिसंबर कर दिया गया। ड्यू डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग वेरिड ऑन सितंबर 30, 2020 एक्सटेंडेड दिसंबर 31, 2020। तो जो हमारे असेसमेंट यहाँ पे वेरिड हो रहे थे 30 सितंबर को, उनकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर के लिए। थर्ड इज डेट ऑफ असेसमेंट गेटिंग वेरिड एज ऑन 31 मार्च 2021 एक्सटेंडेड टू सितंबर 30, 2021। यानी कि जो केस हमारे 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले थे और उनकी भी डेट बढ़ा के हमारी 30 सितंबर 2021 कर दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर ऑल पेंडिंग रिफंड्स। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है कि ये सभी 2 चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन कॉरपोरेट बिजनेस LLPs एंड कॉरपोरेटिव्स विल बी प्रोसीड्स इमीडिएटली। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कोई उसकी डेट नहीं डाली है, लेकिन ये उसको जल्द से जल्द इसका रिफंड सबको डाल देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है TDS एंड TCS रेट रिड्यूस बाय 25%। तो सबसे पहले हमारा ये कहता है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर, the rate of tax deduction at source TDS for non-salaried specified payments made to residents, and the government reduce the rate of tax deduction at sources TDS and tax collection at sources यानी कि TCS by 25% of the exiting rates। दोस्तों जो अभी हमारा एग्जिटिंग रेट चल रहा है, जिस पे हमारा कोई प्रोफेशनल फीस हो, कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी हो, जिस पे हमारा जो टैक्स मान लो अगर वो 10% हो रहा था, तो वो हमारा 10% के अंदर से 25% जो है हमारा लेस हो जाएगा, 75% अपने को पे करना है। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये क्या कहता है कि जो नॉन सैलरीड पर्सनस फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट्स, यानी कि इन्होंने
स्पेसिफाइड कर दिए है वो पीपल जिन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी होगी। जो बंदा सैलरीड होगा उसके ऊपर इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो वो, और ये इफ़ेक्ट कब से होगा? विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 14 मई 2022 मार्च 2021। और जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनके नाम, पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर को भी आप दे सकते हो, प्रोफेशनल फीस दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो, रेंट दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, ब्रोकरेज और ETC शैल बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस टैक्स। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।